स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग में रोड मेंटेनेंस में हम डिस्कस कर रहे थे कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में जो फेलियर्स आते हैं कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा जो हमारे फेलियर्स में पोर्ट होल्स के बारे में जाना और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं और उसके कारण क्या है पोर्ट होल्स आने के रोड सरफेस में। तो क्रैकिंग के बारे में देखा, जो कॉमन टाइप का फेलियर जो आता है हमारे हर तरह के रोड में आते हैं जो क्रैकिंग आती है, तो उसके बारे में जाना क्या होता है। और हमने कॉरुगेशंस और वेवी सरफेस भी एक बहुत बड़ा फेलियर रहता है रोड सरफेस फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में, तो उसके बारे में भी जाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉमन फेलियर होगा रहेगा हमारा, तो हमने तीन जो कॉमन फेलियर्स थे हमारे रोड फेलियर आते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रट्स के बारे में। ठीक है जी, तो रटिंग आती है, रट्स आ जाते हैं हमारे रोड में, तो वो किस कारण से होते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रट्स क्या चीज है। ओके, द डिफॉर्मेशन अपीयरिंग ऑन द सरफेस, the deformation appearing on the surface of flexible pavements due to flexible pavements due to consolidation of underlying pavement, consolidation of underlying pavements, refers to formation of ruts, ठीक है जी। तो रट्स क्या है, डिफॉर्मेशन जब हमारे जो रोड सरफेस है फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स का, वहां पे डिफॉर्मेशन अकड़ होती है, जब पे हमें अपीयर होती है, तो ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ अंडरलाइंग पेवमेंट्स, तो अंडरलाइंग पेवमेंट्स जो रहती हैं उसकी जो कंसोलिडेशन की वजह से जब एक डिफॉर्मेशन हमें शो होती है, ठीक है जी, डिफॉर्मेशन शो होगी हमारे रोड पे, जो हमारे अंडरलाइंग सॉइल उसकी कंसोलिडेशन होने की वजह से, तो उस तरह को हम क्या बोलेंगे, रट्स। ठीक है जी, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रट्स। तो जो हमारे काज हैं, क्या कारण है फॉर्मेशन होने के रट्स, किस कारण से जो रटिंग होती है रोड सरफेस में, डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रट्स। ठीक है जी, तो क्या कारण रहेंगे, जो हमारे रिपीटेड एप्लीकेशन, अगर हैवी व्हील लोड्स की रिपीटेड एप्लीकेशन रहती है तो इसकी वजह से भी कंसोलिडेशन पॉसिबल है, तो अंडरलाइंग जो पेवमेंट्स रहेंगी तो वहां पे डिफॉर्मेशन हमें शो हो सकती है रोड सरफेस पे, तो भी क्या आ सकती है, रट्स आ सकती हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ heavy wheel loads, ठीक है जी। सेकंड वन, अगर हम बात करें वो क्या कारण रहते हैं रट्स की फॉर्मेशन के ऑन द रोड सरफेस, मूवमेंट ऑफ बुलक कार्ट्स एंड अदर slow moving animal drawn vehicle तो रट्स फॉर्मेशन
का ये भी एक बड़ा कारण रहता है, जो बुलेट कार्ड्स क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल्स जो रहते हैं उनकी वजह से भी रटिंग आ जाती है, कंसोलिडेशन प्रोसेस हो सकता है। और कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड, कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड और बेस कोर्स लेयर, सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड एंड बेस कोर्स लेयर, ठीक है जी। तो बेस कोर्स लेयर और सबग्रेड जो लेयर इस रहेंगे उनकी कंसोलिडेशन की वजह से भी रटिंग आती है हमारे जो रोड सरफेस हैं उनमें, ठीक है जी। कारण रहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रट्स के। और इसको अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, रिमीडियल मेजर्स क्या अप्लाई किए जाए, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे रिमीडियल मेजर्स की, क्या रिमीडियल मेजर्स अप्लाई करें ताकि जो रटिंग की प्रॉब्लम आती है रोड सरफेस में तो उसको मिनिमाइज किया जा सके और हमारे रोड को सेफ रखा जा सके और उसकी लाइफ स्पैन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। ओके, तो हम बात करेंगे रेमेडियल मेजर्स की जो अप्लाई करते हैं हम फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स और कंट्रोल द रट्स। रेमेडियल मेजर्स, तो कौन से रेमेडियल मेजर्स अप्लाई करेंगे हम? और rut formation can be prevented by rut formation can be prevented by proper design and construction, proper design and construction of base course or sub base course layers और सब बेस कोर्स लेयर्स, ठीक है जी। तो जो रट्स की को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर अगर डिजाइन करें और कंस्ट्रक्शन करें हमारे बेस कोर्स की और सब बेस कोर्स लेयर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं अंडर द रोड पेवमेंट्स, तो हमारी जो विरिंग कोर्स के जो अंडर हमारे जो सब बेस कोर्स रहते हैं उनको अच्छे तरह से डिजाइन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम बहुत हद तक रट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाय प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ सबग्रेड लेयर, बाय प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ सबग्रेड लेयर्स, जो हम सबग्रेड लेयर्स प्रोवाइड करते हैं रोड पेवमेंट्स में, तो उनकी जो कंपैक्शन है, क्योंकि वॉइड्स को हमें कम करना होता है, बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो रोड है वो कंपैक्ट अच्छे से होगा। तो इसलिए जो हमारा जो सबग्रेड लेयर्स हैं उनको कंपैक्ट अच्छे से करेंगे तो हम रट्स की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी फिर, ठीक है जी। तो ये भी एक हमारे रेमेडियल मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर कंट्रोल द रट्स ऑन द रोड सरफेस। और by providing efficient drainage system, by providing efficient drainage system, तो ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत ही जरूरी होता है हमारे हर एक रोड के लिए। अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम अगर नहीं होगी तो जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हद तक रोड को खराब करता है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। चाहे क्रैकिंग की बात आए, चाहे पोर्ट होल्स की बात आए, चाहे हमारे जो वेवी सरफेस हो जाती हैं जहाँ हमारी, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, चाहे रटिंग की बात होती है, ठीक है जी। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ओके, तो और बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं बाय डूइंग इमीडिएट रिपेयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड्स, बाय इमीडिएट रिपेयर, by immediate repair after the formation of floods, after
फॉर्मेशन ऑफ रट्स, ठीक है जी। तो फॉर्मेशन ऑफ रट्स की वजह से अगर कहीं पे आती हैं तो हमें इमीडिएटली उसको रट्स जो आती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए और आगे जो डैमेज ताकि ज़्यादा ना हो रोड पे। तो ये बहुत हमारे जो सिंपल सी रेमेडियल मेजर्स हैं हमें पता होनी चाहिए और इसको कारण क्या है रट्स होने के वो हमें पता होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं अपने रोड को सेफ और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन है, हम प्रॉपरली वे से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा था कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर और फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। और इस तरह की जो टाइप हमारे रोड फेलियर्स आते हैं, अगर हमने रट्स को डिस्कस किया, क्रैकिंग के बारे में जाना, पोर्ट होल्स के बारे में देखा, तो अब हम डिस्कस करेंगे अपहीवल। सरफेस अपहीवल भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है जब ये भी एक रोड फेलियर है फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में। अपहीवल, सरफेस अपहीवल, रोड की सरफेस अपहीवल हो जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या कारण है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, रोड फेलियर होते हैं, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है जी। तो रट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर। नेक्स्ट जो हमारा रोड फेलियर आता है, किस तरह का रोड फेलियर आता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। सरफेस अपहीवल क्या रहेगा, सरफेस अपहीवल। तो फिफ्थ नंबर हमारा डिस्कस करने वाले हैं सरफेस अपहीवल। सरफेस अपहीवल, ठीक है। तो सरफेस अपहीवल के बारे में जानते हैं। तो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में आती हैं, ठीक है जी, फॉलोवर्ड हैविंग हीविंग ऑफ द रोड सरफेस ड्यू टू हैवी व्हील लोड इज टर्म्ड एज सरफेस अपहीवल। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस होने की वजह से एक हीविंग आ जाती है रोड सरफेस पे, तो उसकी उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सरफेस अपहीवल, ठीक है जी। द एक्सेसिव सेटलमेंट, द एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, excessive deformation, the excessive deformations in the flexible pavements followed by heaving of the road surface, heaving of the road surface, heaving of the road surface due to heavy wheel loads, due to heavy wheel loads are termed as surface upheaval, ठीक है। तो सरफेस अपहीवल जब एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस होती हैं फिर किसी फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में ड्यू टू द हैवी व्हील लोड्स, ठीक है, एक रोड सरफेस पे हीविंग आ जाती है, तो उस तरह के हम क्या बोलेंगे, सरफेस अपहीवल हो गया। तो इसके कारण क्या है सरफेस अपहीवल के, ठीक है, जिसके बारे में जान लेते हैं। कॉज ऑफ द सरफेस अपहीवल, causes of surface upheaval। तो किस वजह से सरफेस अपहीवल होती है, तो बहुत सारे कारण रहते हैं सरफेस अपहीवल होने के। जैसे अगर हम बात करें फेलियर इन सबग्रेड के फेलियर की वजह से हो सकता है, जैसे प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं की है हमने, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो जाए, या एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट हो, तो उसकी वजह से भी सरफेस अपहीवल हो सकती है। अगर हम नंबर 1 बात करें फेलियर इन सबग्रेड, फेलियर इन सबग्रेड, ठीक है जी। तो सबग्रेड फेलियर की वजह से हो सकते हैं हमारे पास जो अपहीवल्स हैं वो हो जाए सरफेस अपहीवल। तो सरफेस सबग्रेड कैसे फेल हो सकता है, ये भी बात हमें जानने वाली रहेगी। अगर हम सरफेस अपहीवल की बात करें तो ये बहुत सारे कारण रहेंगे जो सबग्रेड का फेलियर है।
ठीक है जी। अगर स्ट्रेंथ जो वीक सोइल है, वीक सोइल की वजह से भी जो हमारे सब ग्रेड है वो फेल हो सकते हैं। तो वीक सोइल होगी तो सब ग्रेड फेल होगा, सब ग्रेड होगा तो सरफेस एपिफिल आ जाती है, ठीक है जी। और जो हमारे इम्प्रॉपर कंपैक्शन की वजह से भी हो सकता है, इम्प्रॉपर कंपैक्शन तो एक बड़ा कारण रहता है सरफेस एपिफिल का, क्योंकि सब ग्रेड फेल हो जाएगी तो कंपैक्शन अच्छे से नहीं करेंगे। तो एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट है, एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो सरफेस सब ग्रेड है वो फेल होगा और सरफेस एपिफिल हो सकती है। ओके, और जो हमारी पेवमेंट थिकनेस है, इनएडिक्वेट पेवमेंट थिकनेस की वजह से होगा। जब एक्सेसिव लोड हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये हो सकती हैं, एक्सेसिव लोड की वजह से। और अगर हमने सही ढंग से प्रॉपरली वे से और एडिक्वेट अगर हमने थिकनेस प्रोवाइड नहीं की है रोड पेवमेंट्स की, तो उसकी वजह से भी हमारा जो सरफेस अपील की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर ऑफ लोड रिपीटिशंस की वजह से भी ये चीज संभव है। और क्या कारण रहते हैं जो सरफेस अपील्स आ सकती हैं? फेलियर इन बेस कोर्स, तो बेस कोर्स के फेलियर की वजह से भी होता है सब, फेलियर इन बेस कोर्स। तो बेस कोर्स भी बहुत कारणों से हो सकता है। अगर हम बात करें बेस कोर्स की, तो इनके अगर रोड एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ ऑफ रोड एग्रीगेट्स, तो रोड एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी नहीं है तो भी हो सकता है जो बेस कोर्स फेल हो सकता है, तो हमारी अपील्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है जी। अगर इम्प्रॉपर बेरिंग कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्प्रॉपर वेयरिंग कोर्स, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहेगा बेस कोर्स के डैमेज होने का और अपील्स होने का, ठीक है जी। जो बाइंडिंग एक्शन जो है, रिपीटेड एक्शन की वजह से जो बाइंडिंग एक्शन है, जो उसका बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, जो वो लॉस हो जाने की वजह से भी क्या हो सकता है, बेस कोर्स डैमेज हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हम सरफेस एपिल्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है जी। तो क्रशिंग ऑफ बेस कोर्स मटेरियल टू इंफीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं किया है हमने, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उनकी क्या हो जाती है, जो हमारे क्रशिंग होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बेस कोर्स फेल होगा और अपील्स आ सकती हैं, ठीक है जी। बहुत बड़े कारण रहते हैं अपील्स के। और फेलियर इन सब ग्रेड की बात करें तो सब ग्रेड में फेलियर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फेलियर इन सब ग्रेड, ठीक है जी। तो सब ग्रेड फेलियर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सरफेस अपील्स हो सकती हैं। अगर हम बात करें जो इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी है हमारे सोइल की, यानी कि वीक सोइल है, उसकी वजह से सब ग्रेड फेल हो सकता है। और इम्प्रॉपर कंपैक्शन की वजह से, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, ये सारे के सारे ये सब ग्रेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे वीरिंग कोर्स की, वीरिंग कोर्स अगर फेलियर इन वीरिंग कोर्स हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वीरिंग कोर्स, ठीक है जी। तो फेलियर इन वीरिंग कोर्स भी एक कारण रहता है सरफेस अपील्स का। और इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन, जो मिक्स डिजाइन हम तैयार करते हैं उसको सही ढंग से हम तैयार नहीं कर रहे और बिटुमेंस लो क्वालिटी का यूज कर रहे हैं तो वीरिंग कोर्स डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। ग्रेडेशन एग्रीगेट्स की अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी का बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं और बाइंडर कंटेंट नहीं है, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल है, तो इसकी वजह से जो क्वालिटी कंट्रोल भी हमारा प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा वीरिंग कोर्स क्या है, डैमेज होगा, फेल होगा। उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस अपील्स आना बहुत ही ज्यादा आ सकती हैं, ठीक है जी। और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे वीरिंग कोर्स है तो इसमें मिक्स डिजाइन, अगर हमने गजा अच्छी क्वालिटी का बिटुमेंस यूज नहीं कर रहे हैं, या उसकी जो थिकनेस है वो अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे जो वीरिंग कोर्स है वो फेल हो सकता है। वीरिंग कोर्स फेल होगा तो हमारी सरफेस अपील्स आ सकती हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें रेमेडियल मेजर्स की, तो सरफेस अपील्स को से हमारे रोड को बचाया कैसे जा सके, तो इसके लिए रेमेडियल मेजर्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी रहेगा। तो क्या रेमेडियल मेजर्स हम अप्लाई करें ताकि जो हमारा रोड है उसकी लाइफ इंक्रीज की जा सके और सरफेस अपील्स से बचाया जा सके हमारे रोड को। ओके, तो हम बात करते हैं रेमेडियल मेजर्स की। रेमेडियल मेजर्स,
क्या रिमेडियल मेजर्स अप्लाई करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रॉपर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करते हैं अगर सबग्रेड की, तो हम सरफेस अपीवल से बच सकते हैं। ठीक है जी। प्रॉपर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, proper design and construction of subgrade base course and wheeling course। तो सारी लेयर्स की प्रॉपर डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सरफेस अपीवल से बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी। और जो हमारे प्रॉपर हाई क्वालिटी कंट्रोल अगर यूज करें हम, प्रॉपर हाई क्वालिटी कंट्रोल, तो हाई क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर अगर हम यूज करते हैं तो भी हमारे जो सरफेस सीवर्स की प्रॉब्लम्स आती है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। यूज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रोड मटेरियल, यूज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रोड मटेरियल, रोड मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी का अगर हम यूज कर सकते हैं तो हम सरफेस सर्फेस की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फेलियर आते हैं, उनको किया जा मिनिमाइज किया कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है जी। और प्रॉपर एस्टिमेशन फ्यूचर लोड ट्रैफिक, प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर लोड ट्रैफिक। तो लोड ट्रैफिक जो फ्यूचर में जो लोड ट्रैफिक बढ़ने वाला है उसके भी एक एस्टिमेशन हमारे पास होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रोड की। तो अच्छे तरह से अगर डिजाइन कर लेंगे तो हम आगे को जो प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं आएंगी, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो जितने भी रोड फेलियर्स आ सकते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है जी। एडिक्वेट एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत हद तक हमारे रोड को सेफ रखने में हेल्प करता है और डैमेज होने से बचाता है, सारी के सारी प्रॉब्लम्स को डैमेज होने से बचा सकता है ड्रेनेज सिस्टम। तो एक एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हाईवे, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हाईवे पीरियोडिकली। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए टाइम टू टाइम, तो उसके बाद भी हमारे जो जितने भी तरह के रोड फेलियर्स आएंगे उससे बचा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस कारण से आती हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमने वन बाय वन डिस्कस किया, सारे की सारी प्रॉब्लम्स को देखा, रोड फेलियर्स को देखा। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को रोड मेंटेनेंस में।